हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप सभी ठीक है, खुश है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए हम लोग के लिए सुबह का नाश्ता आ गया था, चाय और ये लॉलीपॉप विद ग्रेवी, रोटी और ऑमलेट। तो यहाँ पर हमारी फ्रेंड तो काफ़ी लोग बन गए हैं, तो फिर बस अपने प्यार में, अपने मोहब्बत में हम लोग को नाश्ता खाना पानी, क्योंकि हम लोग एक तरीके से इनके लिए तो परदेसी हैं ना। और यहाँ के गांव वाले की यही खास बात है कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देते हैं कि लगता ही नहीं कि हम लोग किसी अनजान जगह पर आए हैं। हर वक्त चाय नाश्ता, खाना पानी, पूछना कहाँ जाना, क्या हेल्प चाहिए, मतलब ये तो लगा ही रहता है। और ये देखिए हम लोग तैयार हो चुके थे, चाय नाश्ता हम लोग का हो चुका था। अब हम लोग जाने लगे थे जंजीरा फोर्ट पर। और ये डिगी पोर्ट है, तो डिगी पोर्ट से ये बोट मिलती है यहाँ पर जाने के लिए। तो बस हम लोग बोट का वेट कर रहे थे और उसके बाद चलेंगे हम लोग जंजीरा फोर्ट पर। तो चलें हम दिखाते हैं आगे। कैसे चलेगी? यही लगी है क्या? यही लग रहा है। तो ये देखिए लोग बैठने लगे थे, हम लोगों ने भी सोचा चले बैठ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, फिर हो सकता है वो जगह भी ना मिले। तो हम लोग बस बैठने लगे थे। और चलें फिर हम दिखाते हैं आगे का कहाँ तक जाना है। और यहाँ से ना 20 मिनट का टाइम लगेगा फोर्ट तक जाने में। और जो फोर्ट है वो बिल्कुल मतलब समुद्र के बीच में नहीं, फिर भी ऐसा है कि मतलब समुद्र में ही वो है, बीच में तो नहीं है। बिल्कुल एक राजपुरी पड़ता है, राजपुरी एक गांव है, वहाँ से काफ़ी पास है। और वहाँ से भी ये आपको बोट मिलती है। तो अगर आप ना मुरुड गांव से आते हैं या मुरुड बीच से होते हुए आते हैं, तो आपको राजपुरी से ईज़ी पड़ेगा ये बोट पकड़ने में। और दिव्यागर बीच से जाते हैं तो यहाँ से जो डिगी पोर्ट है, आपको यहाँ से फोर्ट में जाने में ईज़ी पड़ेगा, क्योंकि दोनों एकदम बिल्कुल अपोजिट है। तो जो भी तो ये देखिए फोर्ट दिखने लगा था, क्योंकि ये सी में है तो बहुत ही ईज़िली दिखने लगता है बोट से ही। लेकिन ये अभी काफ़ी दूर है, अभी इसको जाने में ना 15 मिनट का टाइम लगेगा। और ये देखिए अमीज़ा तो बस बोट के ऊपर ही बैठ के एंजॉय करने लगी थी। एक जहाँ तो इन्हें बैठते ही नहीं बनता है। और मुझे भी बुला रही थी, डैडी को भी अपने बुला रही थी। तो डैडी तो खैर चले गए इनके पास। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं ऐसे ही बैठी नीचे, मुझे वो आराम है, ऊपर जाके बैठना पता नहीं कैसा लगे, गिर जाऊँ पानी में तो चलो एक काम बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, और साथ में तो बस चलते चलते इनके तो बस फ्रेंड मिलते रहते हैं, सबको अपना बना लेती हैं दीवाना। तो देखिए डैडी को भी अपने बुला लिया, मुझे भी बुला रही हैं। पर मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वैसे भी पानी देख कर ही डर लगता है ना। बस नीचे बैठी थी, बस वीडियो बना रही थी कि आप लोग तक मैं ये वीडियो पहुँचाऊँ, आप लोग भी इंजॉय करें। और फोर्ट पे जाने में जो एक्साइटमेंट था वो तो बहुत, बस सोच रही थी जल्दी से आओ, मैं दिखाऊँ अंदर से क्या है, या खुद देखूँ और आप लोग को दिखाऊँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये व्यू। सबसे मेन बात है ना, ये देखने में मज़ा आता है कि कितना अच्छा फ़ोटो। और एक से सबसे, और किले में क्या होता है, बस थोड़ा सा टूटा होता है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो कैसे कोई मेंटेन किया तो ठीक है, नहीं तो फिर बस जो फ़ोटो लेने का होता है बस वही होता है कि आप अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो ले सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी बोट आ गई थी, क्योंकि ये हम लोग जिस पे बैठे वो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये जाएगी तो वहाँ फंस जाएगी। तो छोटी एक बोट आ गई थी, एक नहीं दो दो बोट आ गई थी, क्योंकि टूरिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि अगर ज़्यादा होंगे तो फिर साथ में ही सबको उतारना है। 2 बार बोट जो हैं वो साथ में हम लोग की चलेंगी। और जब फोर्ट के पास हम लोग पहुँचेंगे तब हम लोग इस बोट में चले जाएँगे, क्योंकि ये बड़ी बोट हम लोग की वहाँ तक नहीं जाती है। तो जो भी जितनी भी बोट ऐसी आती है ना, जितनी भी ये जो इस दूर से आती है, पहले इसमें बैठते हैं, उसके बाद सारी बोट जो है वो चेंज होकर छोटी बोट में लोग बैठते हैं और उसके बाद किले के पास जाते हैं, क्योंकि किले के पास जो नीचे बहुत ही बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए हैं, तो ये बोट जाकर वहाँ फँस सकती है। चलिए फिर बस फोर्ट आने वाला था। और बस आप भी हम लोग के साथ वीडियो बने रहिए और देखते रहिए कैसा अंदर से फोर्ट है। और फोर्ट तो देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस ऐसे जंगल झाड़ी जो होता वही था। लेकिन जो व्यूज़ आ रहे थे ना, जो सी का व्यूज़ आ रहा था और ऐसे किले का जो फुल व्यूज़ आ रहा था, वो ज़्यादा मज़े का आ रहा था। तो फ़ोटो तो बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही थी। और देखिए कितनी बोट लगी हैं और इतने टूरिस्ट आ रहे थे, इतने ज़्यादा आ रहे थे कि आप भी अभी देखेंगे हमारे वीडियो में कहेंगे कि इतना मतलब कुछ तो ख़ास बात है इसमें आने की, तो इतने लोग आ रहे हैं। तो बस देखिए हम लोग इस बोट से दूसरे बोट में जाने लगे थे। और हम लोग की बोट में क्या ना, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो एक ही बोट में सारे लोग एडजस्ट हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ये फोर्ट के पास।
और फोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा बोट लगी थी, इसलिए हम लोग की बोट रुकी हुई थी। और इसके बाद एक गाइड के लिए आ गए थे, जो हिस्ट्री है पूरी फोर्ट की, वो पूरी हिस्ट्री बता रहे थे। चलें आप भी सुने हमारे साथ, बस थोड़ा ही सुने, ज़्यादा नहीं सुने। ऐसा नहीं घूमना है क्योंकि किला छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ में बना हुआ किला है और अपने पास उतरने के बाद टाइमिंग बोलेंगे तो 45 मिनट का है। तो 22 एकड़ का किला 45 मिनट में कैसा होगा, इसी के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। बनाने वाले का नाम है सिद्दी जोहर। सिद्दी नाम के हिंदुस्तान में 2 बादशाह किए गए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के टाइम में जो सिद्दी था मुगल बादशाह था। पनालगढ़ के ऊपर बेटालाल के बेटा हुआ था 1665 का सिद्दी, जिसने किला बनाया। बनाने वाला ये अफ्रीकन था। किले का काम 1118 में चालू किया हुआ है, 40 में पूरा कंप्लीट हो गया। 22 साल लग गया बनाने के लिए। 22 साल में लोगों ने 22 ब्रुज को बनाया। ब्रुज किसको कहते हैं, जो जंग लड़ने की जगह होती है। तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री सुनाया, 10 मिनट तक तो हम लोग हिस्ट्री सुनने में लग गए। खैर चलें, फिर अब हम लोग गेट के पास आ गए हैं और हम लोग की बस टर्न आ गई उतरने के लिए। तो ये देखिए हमारी बोट है, बस पहुंचने वाली है गेट पर। और ये देखिए इसका मेन गेट है, और भी गेट होंगे, लेकिन टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक ही गेट को ओपन किया गया। यहाँ से आने का भी है, जाने का भी। देखिए तो स्कूल के बच्चे को भी लाया गया यहाँ पर अपना, क्योंकि नॉलेज मिलती है ना बच्चों को भी, यहाँ की नॉलेज ज़रूरी है बच्चों को। और क्योंकि वो हिस्ट्री जानना, हर चीज़ की हिस्ट्री जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस डोर से निकलेंगे हम लोग आगे, तो राइट साइड में एक मज़ार भी थी। तो ये देखिए ये जंजीरा किला इसका नाम है ना, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। और बस हम लोग आगे चलने लगे थे, घूमने लगे थे। तो ये देखिए पूरा बना हुआ, बहुत से टूटा ऐसा पार्ट है, क्योंकि इतना बड़ा किला है और बहुत मुश्किल है कि बीच समुद्र में ऐसे रहना। और इतना मतलब ये बिल्कुल सही सलामत अभी तक बचा हुआ है। जो टूटा है अंदर से वो टूटा ही है, लेकिन बाहर से तो अभी तक खड़ा बिल्कुल है। तो ये देखिए जैसे लग रहा है कि बस विंडो पूरी बनी हुई है। और फ़ोटो तो हम लोगों ने बहुत ली थी, बहुत अच्छी फ़ोटो यहाँ पर आ रही थी। और इतना बड़ा किला कि चलते चलते थक गए थे, पता ही नहीं चल रहा था किधर जाना किधर नहीं जाना है, और चले जा रहे थे बस ऐसे ही। और अमीज़ा की देखिए बस डैडी बोले थोड़ा फ़ोटो तुम्हारी भी ले लें, तो अमीज़ा को देखिए परेशान करती भी है। किधर जाना है बताया, इतना याद चलो चलते हैं। बोला कि राइट जाना। अरे क्या है, फिश है ना ये? हाँ देखो फिश फिश दिखी, है, दिखा भी। दिखा फिश अमीज़ा। ये देखिए, ये देखिए, हाँ भागी ना सर। हाथ उठाए तभी भाग गई ना। हाँ, ये देखिए मुझे, ये गायब हो गई। है ना इधर वो सब अंदर साथ आ में, गई, ये देखो। देखो सब भूखी कुछ है हैं। खाने का? पॉपकॉर्न है ना, पॉपकॉर्न है ना, पॉपकॉर्न अमीज़ा? डाला, खड़ी दो खड़ी। गिरना नहीं। देखो आ रही, देखो फिश आ रही है। देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ो। देखो कितनी तेज आ रही है फिश, देखिए अमीज़ा। अरे तुम नहीं फेंक पाओगे, वहीं से फेंके। आइए हम यहाँ से वीडियो बनाएंगे। देखो बेटा अमीज़ा, अरे फिश क्या मैं देखो देखो जी, एक ही को मिला बस। एक ही को मिला पर सारी भूखी है। देखो देखिए देखो आ गई, तेज से एक ही को मिल रहा है। दो एक बार में सारा डाल दो अमीज़ा, बहुत भूखी सारी है, कौन खाएगा। दो मुझे दो एक बार। हाँ ऐसे नहीं तो सारा गिर रहा है। कुछ बचा नहीं है तो टूटे को। आराम से देख कर। चल चल बेटा चल, इधर इधर। वो भी है। हाँ वही पानी का है। हाँ एक पानी का ये है, एक पानी का तीन बोले थे ना, इस साइड तो नहीं दिखा। एक ही बीच में, बीच में नहीं गया ना बीच में। नहीं। चलो चलें नीचे। हाँ फोटो ले लो।
तो ये देखिए सबसे किले के हम लोग टॉप पर खड़े हुए हैं और ये वो जगह जहाँ पर झंडे लगे हुए होते थे, जिसका शासन होता था उसका झंडा यहाँ पर लगा हुआ होता था। यहाँ से किले की सारी जो व्यूज़ है बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, कितना बड़ा किला है, कहाँ क्या है, वो बिल्कुल ईजिली दिख रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर 3-3 मीठे पानी की तालाब है। और ये देखिए यहाँ की सीढ़ी कितनी खड़ी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था उतरने में। यहाँ सानू से बोला कि आप अमीज़ा को लेके चलिए, मैं आराम से आती हूँ। और ये देखिए एक विंडो से मैं ऐसे देख रही थी, बहुत अच्छा यहाँ का व्यू आया था। यहाँ पे भी फ़ोटो मैंने लिया हुआ था, तो पानी आकर ऐसे किले पर लग रहा था। और इसी वजह से जो किला है ना, वो उसके पत्थर जो हैं वो पानी से टकरा के थोड़ा ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसकी मरम्मत करवाएंगे, जो भी इसके देख रेख में जो होंगे वो कराएंगे। और ये देखिए हम लोग बस चलने लगे थे और ये आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी थके हुए थे, थक गए थे बिल्कुल से। और ये देखिए यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यूज़ आ रहा था, यहाँ से पहाड़ देखने में। तो जो ये लेयर अक्सर ये देखते होंगे हम लोग, जो वॉलपेपर होता है उसमें ये ऐसी फ़ोटो ज़रूर देती है। तो मैं सानू से कही भी कि ये देखिए बिल्कुल वॉलपेपर लग रहा है। यहाँ पे भी हमने एक फ़ोटो ली, 3 लेयर दिख रही है। ये अपनी फोटो क्या? नहीं है ना? नहीं, एक वाई है, उधर होना है ना अपने को। अच्छा तो बहुत ही लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग को सी दिख रहा था, फिर इतनी अच्छी अच्छी व्यूज़ दिख रहे थे यहाँ पे, और जो माउंटेन है वो भी दिख रहे थे दूर दूर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम लोग जाने लगे थे और ये देखिए अंदर अंदर से रास्ता गया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रूम भी बनाया गया था। और ये देखिए यहाँ से ये दरगाह शरीफ दिख रहा है, तो यहाँ पे मज़ार थी। तो नाम नहीं मुझे पता है कि किसकी है, यहाँ नाम भी नहीं लगा हुआ है कि किसकी मज़ार है। हम लोग जाने लगे थे और यहाँ पर जितने जाने लोगों वालों की भीड़ थी, अभी तो इनकी बोट आ भी नहीं रही थी। टूरिस्ट की जो हैं आने वाले हैं वो उनकी बोट आने लगी थी, क्योंकि जहाँ एक ही गेट बनाया गया है ना, अगर 2 होता या 3 होता तो फिर अपना जाने का अलग रास्ता होता, आने का अलग रास्ता होता। दोनों रास्ते होने की वजह से देखिए दूर दूर बोट खड़ी हुई है, बस इंतज़ार में कि एक बोट हटे तो फिर हमारा नंबर आए। सिर्फ उतरने वाले का, जहाँ भी जो जाना है वो तो अपने साइड में खड़े हुए हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आ गई, कितने बोट आ गए हैं और अभी ये बस आए जा रहे हैं। जाने वाले तो जो अंदर हैं वो फंसे हैं, परेशान हैं कि बस हमारी बोट आए, हम भी निकले, क्योंकि इतना बड़ा किला घूमते घूमते बस थक जाते हैं कि बस जल्दी से बोट आए और अपने घर पहुँचें। तो बस हमारा नंबर बस आने वाला है बोट का, और बस ये 2-3 बोट खाली होगी, उसके बाद हमारी बोट आएगी, फिर हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए बोट हमारी आ चुकी है और अमीज़ा सानू चढ़ के फिर हम भी चढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग छोटी बोट पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी बोट पकड़ेंगे जिससे हम लोग को जाना है। और जाने लगे थे। आप भी अगर आस-पास हैं, आना चाहते तो आराम से आ सकते हैं। फिर दूसरी बोट पकड़ लिए थे। चलिए फिर चलते हैं। आप लोग भी एंजॉय करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता तो मत लाइक करें, कोई वो नहीं है। लेकिन देखें, कुछ अच्छा बुरा होता तो आप ज़रूर बताएं मुझे। तो बस आ गए हैं। और अभी देखिए आप लोगों ने देखा था कि कितनी भीड़ वहाँ जाने वालों की थी, बोट से उतरने वालों की थी, और अभी हम लोग उतर ही रहे हैं कि बोट बस भरने को रेडी है। हम लोग उतरे, देखिए बस जाने के लिए दूसरी ट्रिप रेडी हो गई है। तो ऐसे कितनी बार, ये तो अभी हम लोगों ने पूछा था, बोले कि 15-20 बार तो एक दिन में ट्रिप हो ही जाती है, इतने लोग आते जाते हैं। क्योंकि बारिश में तो ये पूरा 2-3 महीने 4 महीने तो बिल्कुल बंद होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।